नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय गाजियाबाद में हूं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। यहाँ जो है मुलायम सिंह यादव की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन सतबीर यादव की तरफ से किया गया है। सतबीर यादव जी एक समाज सेवी हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी हो उसके राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी आए हैं। चौधरी जी सक्रिय राजनीति में 50 साल पूरे होने वाले हैं। सर, आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, तो ये जो कार्यक्रम का आयोजन था, इस कार्यक्रम को लेकर के क्या था, मतलब इसके पीछे का क्या है पूरा नहीं, ये जो परिवार है सतबीर जी का, उनके पिताजी, ये बहुत पुराना हमारा परिचित परिवार है। मजीदपुर छोटा सा गांव था। मैं जब 1974 में एमएलए चुनाव लड़ा, चौधरी शरण सिंह जी ने मुझे टिकट दिया था, बीकेडी पार्टी थी तब से हमारा परिचय है। अब सतबीर जी ने कहा कि मुझे अपना वोट भी डालना है। मैं आया था गाजियाबाद दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ कंबल वितरण का कार्यक्रम भी होगा और नेताजी का जो उनकी जयंती का अवसर है, तो मैं आया यहाँ पर और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और मैं सब लोगों को शुभकामना देता हूँ। जो लोग जिन्होंने कंबल यहाँ लिया है, अभी वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और जो हालात हैं उसमें जो गरीब है उसकी बहुत दिक्कत है। ये कोशिश रही है समाजवादी आंदोलन की भी, विचारधारा की भी, कि गरीबी मिटनी चाहिए, लेकिन जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर निर्भर करता है, गरीबी मिटेगी या और बढ़ेगी। अभी के जो हालात है वो गरीबों के पक्ष में नहीं है, वो आर्थिक नीतियाँ। उसी को लेकर के श्री अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं और कुछ अगर बदल सकेगा तो हम ये हमारी कोशिश होगी कि जो भी आर्थिक नीतियाँ बनेगी वो गरीब लोगों के पक्ष में हो। जो बेरोज़गार नौजवान हैं या किसान हैं उनके पक्ष में है, उसी के लिए हम संघर्ष में हैं। अच्छा, दूसरा सर ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ इसको जाटलैंड कहा जाता है और किसानों की जो समस्याएं होती हैं, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। किसान यहाँ के जो मुद्दे उठाते हैं वो एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा होता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हावी रहता है। लेकिन बीते 5 साल से किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल करते रहे और इधर अभी हरियाणा में हाल ही में चुनाव हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई। तो किस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, उसके अलावा और भी छोटे छोटे दल, तो ये बिखराव जो है छोटे छोटे दलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है, एक मंच पर आखिरकार बातें क्यों नहीं आ पाती? उससे सबक लेकर के अभी तो 2027 का चुनाव है, उसमें अब भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती, जनता खिलाफ है और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है जनता। वो मुख्यमंत्री होंगे, हालात बदल जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जैसे आप जुड़े रहे, यहाँ किसानों के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इस बार के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या होगी? इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप भी पश्चिमी यूपी से, जाटलैंड से हैं, तो यहाँ के किसान इस बार यहाँ किस तरीके से मतलब पृष्ठभूमि तैयार होगी 27 के लिए? किसानों के खिलाफ है भाजपा की नीतियाँ, इसलिए भाजपा के खिलाफ वोट होगा, इंडिया गठबंधन के लिए होगा। अखिलेश यादव जी पर भरोसा है किसानों का, इसलिए 2027 में स्थिति बदल जाएगी। अच्छा, दूसरा सर एक आखिरी सवाल और है। इस बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक नारा दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, और समाजवादी पार्टी उसके पैरेलल में लेकर के आई कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। 90 के दशक में इसी तरीके से लोग बटे हुए थे, तब एक नारा लगा था 90 के दशक में कि मिले मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तब भी जो है उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति बहुत चरम पे थी, लेकिन जब मुलायम सिंह कांसीराम एक मंच पे आए थे तो सारी सब चीजें ध्वस्त हो गई। सरकार भी बनी थी, 93 में नेताजी मुख्यमंत्री भी बने थे। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मौजूदा हालात हैं, हार्ड हिंदुत्व की राजनीति हिलोरे मार रही है, तो उत्तर प्रदेश में कोई नया गठबंधन इस तरीके से 27 को लेकर के कोई तैयार है? गठबंधन हमारा पहले से है, इंडिया गठबंधन है। और अब जो पीडीए का नारा दिया है अखिलेश यादव जी ने, उसी के पक्ष में लोग हैं, यानी जो पिछड़ गए हैं समाज में, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, ये सारे लोग मिलकर के एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं और 2027 में उसका परिणाम आएगा।
9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर भाजपा परचम? भाजपा पूरा हार गई। सतबीर यादव जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी एक सवाल कर लेते हैं। सतबीर, ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, तो इसको लेकर के क्या है, इसका उद्देश्य क्या था? को इनकी 50 वर्ष पूरी हो गई हैं आज राजनीति में। इसी चक्कर में जो कम्बल वितरण करवाया है, जो भंडारा है, सभी उसी में करवाया है। सब एक परिवार है हमारा। नेताजी का, अध्यक्ष जी का बहुत है, एक हमारा परिवार है, एक हमारा सब कुछ है। लेकिन हम अध्यक्ष जी, हम सब सेवा में, समाज सेवी में लगे रहते हैं। कहीं कोई नुकसान है, किसी का नफा है, जो नेताजी की सोच है। नेताजी की सोच सदा यही रही, किसी पिछड़ा जाति अगला कोई उन्होंने ये नहीं सोचा ये क्या है। लेकिन हम यही चाहते हैं, किसी का ये नहीं दिया। जैसे नेताजी कहते हैं, किसी को दिखा के दान मत दो, किसी की शादी है तो उसे चुपदेसी दिया हो, किसी को दिखाओ मत। नहीं, वही मेरी सोच है। लोकसभा सीट आई है हमारी, और बहुत पीडीए के फार्मूला से हम आए, पीडीए के साथ हैं हम, और पीडीए के ही साथ रहेंगे। सबको जुड़ा के, एक साथ चल के, भाईचारा बना के, सबको एक साथ, जैसे भी एक साथ लेके सबको साथ चलेंगे। उसमें कोई ये नहीं है, हम ये नहीं देखते हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कोई और जात है, ये एसटी है या नीची वर्ग। हमारे लिए सब एक हैं, एक समान है। नेताजी ने बोला है सबको एक साथ लेके चलो, सब एक हैं। हमारे यही विचार है, एक सोच। सतबीर यादव जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं, चौधरी रमेश चंद यादव जी। सतबीर जी ने आज यहाँ कार्यक्रम किया, दादा आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कम्बल बांटे हैं, दान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया खुशी हुई है मुझको आज। हाय सच में ऐसे ही बांटते रहे, ऐसे ही भगवान देते रहे इनमें, तो मैं खुश हूँ भैया। राजनीति से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद है? नहीं, मेरा आशीर्वाद पूरा है। हाय सच में हर तरह से।